कार्बन एक ऐसा एलिमेंट और एटम जो अपने आप में सेल्फ लिंक होने की भी प्रॉपर्टी रखता है। इसको हम कैटिनेशन बोलते हैं। इसको पहले हम बता भी चुके हैं कि जो आपस में ही अपने अदर कार्बन एटम से भी लिंक हो सकता है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि जब वो लिंक होगा तो जो उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जो उसके दूसरे कार्बन एटम के साथ में जब कंबाइन होंगे तो उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के जो एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे, वो कौन सा है। तो आज इसी के बारे में पूरी डिटेल्ड स्टडी करने जा रहे हैं। इसी के बारे में हमारा पूरा पॉडकास्ट है, तो देखते हैं इसके बारे में सारा कुछ क्या है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो ये जो हमारी बॉन्डिंग होती है कार्बन के जितने भी कंपाउंड हैं उन सभी के बीच में, वो होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। और कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ कार्बन के बीच में ही नहीं मिलते। इसके बारे में हम आपको बता दें कि हमारे जितने भी नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं, हमारे जितने भी नॉन मेटल एटम्स हैं, उनके जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं उनमें मोस्टली आपका कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है, ठीक है। और जो हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स में हमारे मोस्टली आयोनिक बॉन्ड बनते हैं। आयोनिक बॉन्ड के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में, और इस बॉन्डिंग के ऊपर हमारा एक पूरा सेपरेट एक अलग पॉडकास्ट भी आएगा जिसमें हम सारे के सारे कंप्लीट बॉन्ड्स को ही एक्सप्लेन करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड के कंपैरिजन को भी रखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ कार्बन की, तो कार्बन के अंदर भी जो हमारा बॉन्ड यूज होता है, कार्बन के जितने भी कंपाउंड हैं उनमें जो बॉन्डिंग बनती है इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू, वो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करी जाए तो इसमें क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि वहां पर कंप्लीटली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जाती है, लेकिन यहां पर कंप्लीटली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती। यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, पेयर बनता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन पार्टिकल्स टू अचीव द ऑनरेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन टू इंडिविजुअल आयोटास, ठीक है। जो उनकी ऑर्बिट होती है उनके बीच में जो हमारा लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अपना पेयर बनाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने 2 कार्बन एटम ले लिए, तो 2 कार्बन एटम लिए तो दोनों की वैलेंसी 4 है। हमने एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन लिया दोनों ही कार्बन के एटम का, तो एक पेयर बन गया दोनों के बीच में। अब वो जो पेयर बना वो हमारा एक बॉन्ड क्रिएट करेगा, वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। अब हमारे 3 इलेक्ट्रॉन और बचे, तो दोनों ही एटम का हमने एक एक इलेक्ट्रॉन फिर से लिया, हमने फिर से बॉन्ड बना दिया, तीसरा भी लिया, लेकिन अब चौथा रह गया। अब बात आती है कि चौथा नहीं बनता। एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड में ये आपकी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं पार्टिकुलर एलिमेंट्स में, वो कितने बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और एक बॉन्ड में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, वो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक पेयर हो गया, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और आपके फिर वो पेयर एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट करते हैं। तो अगर बात की जाए आपके मोर देन 3 बॉन्ड इसमें क्यों नहीं बनते कार्बन में, तो वो इसके स्मॉलर साइज की वजह से नहीं बनते। इसकी जो एटॉमिक रेडियाई है, जो हमारा कार्बन एटम है, जो इसका ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका जो रेडियस है वो भी बहुत स्मॉल है, कार्बन एटम बहुत स्मॉल है। उस वजह से अगर ज्यादा और क्रिएट करते हैं तो फिर वो वीक हो जाता है, तो इस वजह से इसमें ऐसा नहीं हो पाता। अगर बात करें अदर नॉन मेटल्स की, फॉर एग्जांपल आपका H2 हो गया, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में मिलता है। सिंगल O आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, उसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। तो O2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है। क्लोरीन गैस जो होती है Cl2, ठीक है, वो भी आपका Cl2 आपके डबल मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलते हैं। तो वहां पर भी आपके ये क्या है, हाइड्रोजन भी आपका नॉन मेटल है, और जो आपका क्लोरीन है वो भी आपका नॉन मेटल है, ऑक्सीजन है वो भी आपका नॉन मेटल है। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनी, O से हमने दूसरे O को कनेक्ट किया, ठीक है, O2 बनाया, H2 बनाया H और H को, और Cl2 बनाया Cl को, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारा जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है वो भी यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है। ये इसकी बहुत ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको भी याद रखिएगा कि हमारी जितने भी नॉन मेटल हैं उन सभी के जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं वो मोस्टली ज़्यादा से ज्यादा आपके कोवेलेंट बॉन्ड ही होंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड जहां पर भी किसी भी कंपाउंड में बन रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो भी आपका कंपाउंड बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कोवेलेंट कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जो भी आपके कंपाउंड बनते हैं वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर बात करी जाए कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की, तो वो देखो इनके
आपके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, हमने बताया एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, कंप्लीटली ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, जो कि आयोनिक बॉन्ड में होती थी। वहां पर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत स्ट्रांग होता था, यहाँ पर जस्ट उल्टा है, उसका अपोजिट है, यहाँ पर लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये आपके बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और सॉलिड स्टेट में भी ये आपके इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते। मोल्टन स्टेट में थोड़ा बहुत होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं करती है, और ये आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स बनाते हैं। ये पोलर के बारे में हमने आपको मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में बताया भी था, पूरा एक्सप्लेन किया था, ठीक है, और पोलर भी बताए थे और नॉन पोलर भी बताए थे। अब जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, जो कि आपके बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, जो कार्बन है उसकी 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर हमने उसके चारों इलेक्ट्रॉन से एक एक Cl को ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो आपके Cl कितने लगेंगे, वहां पे 4 लगाएंगे, हम 4 ऐड करेंगे, क्योंकि क्लोरीन की जो वैलेंसी है 7 है, उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का अगर ले लेता है, मान लो हमने एक क्लोरीन लगाया और कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका एक हमने ले लिया कार्बन का, तो भी 3 इलेक्ट्रॉन बचे कार्बन के, तो हमने फिर 3 और क्लोरीन लगाए, तो CCl4 ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, तो बट डू नॉट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। कौन? जितने भी आपके कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो आपके पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे, लेकिन जो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनमें डिसॉल्व हो जाते हैं। ये कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं। उसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड आपका डायरेक्शनल इन नेचर होता है, ठीक है, मतलब आपके उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनका एक डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। और इनके लो मेल्टिंग पॉइंट होने का जो रीजन है वो देखो ये है कि ये आपके एक मॉलिक्यूल के थ्रू बनते हैं, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वेरी वीक। अगर वही हम बात करें आयोनिक कंपाउंड्स की, उनमें जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि वहां पर आयन आपके कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं, आयन बन जाता है भाई। अगर हमने एक लूज किया इलेक्ट्रॉन को और एक ऐड किया, जैसे कि हमारे सोडियम क्लोराइड के केस में हो रहा था, वहां पर हम आयंस का एक्सचेंज ही तो करते थे, तो वहां पर हमारा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो बनता था, यहां पर हमने जैसे HCl का एग्जांपल लिया, H2 का एग्जांपल लिया, आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी उसी का कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कार्बन के जितने भी कंपाउंड है सब में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहां पर जो आपकी फोर्स होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो वो वीक होती है, और वीक होने की वजह से जब वो जल्दी ब्रेक हो जाएगी तो अपने आप में इनका लो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। जबकि आयनिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। वैसे हम इसके कंपैरिजन का पूरा एक सेपरेट पॉडकास्ट निकालेंगे, जिसमें हम आपको ये इन दोनों के एकदम सेपरेट सारे कंपैरिजन बताएंगे कि आपका आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड किस तरीके से एक दूसरे से अलग हैं, जिसमें हम आपके सारे बॉन्ड्स को इंक्लूड करेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी, हाइड्रोजन बॉन्ड भी, मेटालिक बॉन्ड भी, जितने भी हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, और ये हमको रिमेंबर याद रखना है कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उन सब के अंदर हमारा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है, और वो सारे कंपाउंड जो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बन रहे हैं वो सारे क्या हैं, वो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड हैं। और इसके अलावा इसकी सबसे अच्छी जो एक पहचान है वो यही है कि हमारे नॉन मेटल्स के जितने भी कंपाउंड हैं वो आपके बेसिकली मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ही बनते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। और आयोनिक बॉन्ड की अगर बात की जाए तो आयोनिक बॉन्ड आपका एक मेटालिक बॉन्ड है, और वो आपका मेटल्स के कंपाउंड्स के अंदर ज्यादातर देखा जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम इस चैप्टर में कार्बन की बात करेंगे सारे, और कार्बन के जितने भी कंपाउंड आगे हमको देखने को मिलेंगे उन सभी में हमारा सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड उन सब में बनेगा। और उसके अलावा एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भी बता दें कि कोवेलेंट बॉन्ड की अभी आपने आप सुनी कि हमने बताया आपको कि जितने भी हमारे नॉन मेटल्स हैं उन सब के अंदर भी हमारा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू हमारा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी क्रिएट होता है, ठीक है। तो अगर कार्बन की बात करें, कार्बन में आपको बताया कि इसमें मोर देन 3 नहीं क्रिएट हो सकते, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 3 बॉन्ड ही बनते हैं, ट्रिपल बॉन्ड तक होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की सेल्फ लिंक में, ठीक है। ऐसे हमारे कुछ और भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के अंदर भी हमारी ट्रिपल बॉन्ड बन सकते हैं। ऑक्सीजन में हमारा डबल बॉन्ड तक बन सकता है, फ्लोरीन में हमारा सिंगल बॉन्ड बन सकता है। अगर फोस्फोरस की बात करें तो फोस्फोरस में हमारी ट्रिपल बॉन्ड बन सकते हैं, और सल्फर में हमारे
डबल बॉन्ड तक बन सकता है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं होते, ठीक है। और जो आपको मोस्टली बताया वो मोस्टली कितना है, वो हमारा आपका ट्रिपल बॉन्ड है जो कि हमारा कार्बन में बनता है, ठीक है, मोर देन उससे नहीं बन रहा। सो थैंक